आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चरर एजुकेशन एसएसटी डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी ऑफिसर हेडमास्टर डीडीओ और एसएस की ऑनलाइन तैयारी के सिलसिले में मैं सालिम मोहम्मद बड़ेच हेड ऑफ डिपार्टमेंट एजुकेशन गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जो है वो लेक्चरर एजुकेशन और हमारा डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी ऑफिसर का जो फ्रेश सेशन है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज जो है हम बाकायदा तौर पे इसका आगाज करने जा रहे हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं अपना जो है इंट्रोडक्शन जो है बता दूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन एजुकेशन लेक्चरर का मैं टॉपर हूं। इसके अलावा बीएड में एमएड में और एमफिल में अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू आउट द कैरियर जो है वो पोजीशन होल्डर हूँ। इसके अलावा पीएचडी स्कॉलर हूँ। पेडागोजी और टीचिंग स्ट्रेटजीज की ट्रेनिंग मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्दर्न कोलोराडो यूएसए से हासिल की है। और एवोल्यूशन एंड असेसमेंट ट्रेनिंग मैंने आगा खान यूनिवर्सिटी से हासिल की है। इसके अलावा मेरे पास जो एजुकेशन और पेडागोजी की जो बुक्स हैं वो जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि मैंने कंपाइल किए हैं। इसके अलावा मैं विजिटिंग फैकल्टी भी काम करता रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान और करंटली कल कॉलेज ऑफ एजुकेशन में जो है मैं सर्व कर रहा हूँ एज अ विजिटिंग फैकल्टी और हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कोयटा में। ठीक है। तो ये तो था मेरा जो है वो तारुफ। अब चलते हैं अपने बाकायदा तौर पे सेशन का आगाज करते हैं जो कि हमारे पास लेक्चरर एजुकेशन का है। ठीक है। और हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी ऑफिसर का है। ठीक है। और इसमें जो आज हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसको स्टार्ट करेंगे वो है हमारे पास गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है। तो चलिए जी आज हमारा जो है वो थर्ड बैच जो है वो हमारा थर्ड सेशन जो है वो आज से शुरू हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो 23+ हमने जो है वो कामयाब जो है ऑनलाइन बैच जो है गुजारे हैं जिसमें हमारे पास सी टी एस पी एस बी के से लेके एस एस टी हेडमास्टर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और अब लेक्चरर और डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी ऑफिसर भी इसमें शामिल हो गए हैं। ठीक है। तो हमारे क्लासेस का तरीकाकार इस तरह होगा डियर स्टूडेंट कि जूम क्लास पे जो है क्लास के बिल्कुल 5 मिनट पहले या क्लास के वक्त जो है हम जूम लिंक शेयर करेंगे। आप जो है उसमें आप क्लिक करके जो है वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा रिकॉर्डेड लेक्चर जो है अगर किसी से मिस हो जाती है ऑनलाइन क्लास तो हम रिकॉर्डेड लेक्चर भिजवा देंगे। नोट्स और स्टडी मटेरियल आपको उसी क्लास के बाद जो है आपको मिल जाते हैं। वीकली हमारे पास भी टेस्ट होते हैं। मॉक टेस्ट जो है वो हम वीकली बेसिस पे रहते हैं। तो यहाँ पे हमने 5 लिखा है तो तकरीबन हमारे पास कोई 15 जो है वो मॉक टेस्ट हो जाते हैं। इसके अलावा फ्री एवेल्यूशन और इंडिविजुअल फीडबैक जो है वो इंशाल्लाह एग्जाम तक जो है हम अपने स्टूडेंट को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। अच्छा जी ये हमारे पास लेक्चरर एजुकेशन के जो है वो सब्जेक्ट्स हैं। और जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारे पास गाइडेंस एंड काउंसलिंग जिसको रहनुमाई और मुशावरत कहते हैं। यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ से हम जो है आज जो है वो बाकायदा तौर पे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। ये हमारे पास लेक्चरर एजुकेशन के हैं। इसके अलावा हमारे पास जो स्टूडेंट जो हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी ऑफिसर के लिए हमारे साथ है वो भी हमारे पास जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं जो कि है इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस एंड काउंसलिंग रहनुमाई और मुशावरत का तारुफ। ये सब्जेक्ट भी उनका है। तो वो भी हमारे साथ आज के सेशन में ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है। चलिए जी तो अभी बाकायदा तौर पे क्लास का आगाज करते हैं। अच्छा जी गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है। रहनुमाई और मुशावरत और डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी ऑफिसर का है सेम सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है। डियर स्टूडेंट याद रखें कि हमारे पास जो ये सब्जेक्ट है ये हमारे पास दो पार्ट पे मुश्तमिल है। पहला सेक्शन हमारे पास गाइडेंस का है जो हमारे पास रहनुमाई है और दूसरा सेक्शन हमारे पास काउंसलिंग का है। ठीक है। तो हमारे पास ये दो सेक्शन में है। पहले सेक्शन में हम जो है वो गाइडेंस को कवर करेंगे हमारे पास फर्स्ट सेशन में। ठीक है। और आने वाली क्लासों के बाद फिर हम जो है इसके जो है काउंसलिंग सेशन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ये दो जो है वो सेक्शन का मजमूआ है। तो चलिए जी अभी स्टार्ट करते हैं हमारे पास बाकायदा तौर पे गाइडेंस से। तो सबसे पहले जब हम गाइडेंस स्टार्ट करेंगे तो पहले हम समझते हैं कि गाइडेंस और काउंसलिंग में बुनियादी तौर पर ये क्यों ज़रूरी है और गाइडेंस और काउंसलिंग जो है हमारे पास
जो है इसका बुनियादी तौर पे फर्क क्या है, ठीक है। तो पहले हम जो है इसको देखेंगे कि ये जो है आया हमारे स्कूल में क्यों जरूरी है, नंबर वन। दूसरा, फिर हम जो है डिस्कस करेंगे कि गाइडेंस और काउंसलिंग में हमारे पास फर्क क्या है, ठीक है। तो ये दोनों जो है हम जो है डिटेल से जो है आज इसको डिस्कशन करेंगे, और हमारा पहला सेशन इसी पे डिपेंड करेगा कि इनमें बुनियादी तौर पे फर्क क्या है, इनका स्कोप क्या है, और इनको बाकायदा तौर पे एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे, ठीक है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कि वाई इज गाइडेंस एंड काउंसलिंग इम्पोर्टेंट। रहनुमाई और मुशावरत जो है वो क्यों जरूरी है, ठीक है। इसको मास्टर या बीएस में क्यों पढ़ाया जाता है, और ये एक स्कूल सेटअप में क्यों जरूरी है, इसको बाकायदा तौर पे इम्प्लीमेंट करना और इसको स्कूल में एज अ सर्विसेज के तौर पे लेना क्यों जरूरी है, वो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। Guidance and counseling are very important services in school. They help students solve their problems and make correct decisions in life. ठीक है। बोथ प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है ये हमारे पास एक सर्विसेज है, ठीक है। याद रखें कि ये बकायदा तौर पे एक सर्विसेज का काम करते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास इसलिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को उनके बेहतरीन फैसले करने में जो है उनकी मदद करें, और उनके ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो उनके ज़ाती मसाइल हों, जज्बाती मसाइल हों, सबक के हवाले से मसाइल हों, किसी भी हवाले से जो है वो उनकी स्टडी से मुताबिक रखता हो, उनकी हम जो है बाकायदा तौर पे उनकी मदद करते हैं, रहनुमाई करते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात बतलाऊं कि हमारे पास जो अ, ऐसे जो हमारे पास जो डेवलप कंट्रीज हैं, उसमें बाकायदा तौर पे स्कूल में बच्चों के लिए काउंसलर्स की एक मखसूस तादाद होती है कि 45 बच्चों पे एक काउंसलर्स या 100 बच्चों पे एक काउंसलर्स, और वो बाकायदा तौर पे हर स्कूल में होते हैं, और स्टूडेंट को जो है बाकायदा तौर पे रिकमेंड किया जाता है, और वो फिर काउंसलर्स जो है उनकी बाकायदा तौर पे हेल्प करते हैं। और ये काउंसलर्स कौन होते हैं उनको अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि काउंसलर्स कौन होते हैं, और जो गाइडेंस है, रहनुमाई देने वाले, वो कौन होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आते हैं। अब आते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं कि रहनुमाई देने वाले कौन है, यानी कि जिसको हम गाइडेंस कहते हैं, ठीक है। और हमारे पास जिसको कहते हैं कि काउंसलिंग वाले कौन से हैं, उसको हम देखते हैं, ठीक है। गाइडेंस शोज द राइट पाथ। याद रखें कि जिसको हम कहते हैं कि रहनुमाई करना, इसका मतलब ये है कि वो आपको सही रास्ता दिखाते हैं, ठीक है। सही रास्ता दिखाते हैं, और दूसरी बात ये है कि गाइडेंस आपको हर कोई जो है वो प्रोवाइड कर सकता है, जो कि अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो, जिसको अपने पास नॉलेज हो, ठीक है। वो आपको गाइडेंस दे सकता है। अब हम कहेंगे कि गाइडेंस, मिसाल के तौर पे स्कूल की बात करते हैं, तो गाइडेंस स्कूल में आपको कौन दे सकता है। चलिए जी पहले इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। याद रखें कि गाइडेंस जो है आपको टीचर्स दे सकते हैं, आपके फ्रेंड्स दे सकते हैं, आपके बहन भाई सिबलिंग दे सकते हैं, आपके रिलेटिव दे सकते हैं, आपके फ्रेंड दे सकते हैं, ठीक है। कोई स्किल आप सीख रहे हैं, उसमें जो है जो एक्सपर्ट होगा, जो प्रोफेशनल होगा, वो आपको गाइडेंस दे सकते हैं। तो लिहाजा अगर मैं मुख्तसर कहूँ, तो गाइडेंस के लिए जो है सिर्फ आपके पास मालूमात होना, और आपके पास जो है वो तजुर्बा होना ज़रूरी है। डिग्री की ज़रूरत नहीं है। दोबारा सुन लें, गाइडेंस के लिए आपके पास तजुर्बा, आपके पास मालूमात, आपके पास इल्म होना जरूरी है। डिग्री रखना जरूरी नहीं है, ठीक है। इसीलिए आपको कोई भी रास्ता दिखा सकता है। टीचर है, वो आपकी मदद कर सकता है, आपके पेरेंट्स हैं, आपकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। उनके लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। अब आते हैं काउंसलिंग वाले पार्ट पे, ठीक है, इस सेक्शन पे आते हैं। While counseling helps in solving personal and emotional problem through discussion, ठीक है। अब ये देखें, हमारे पास ये जो काउंसलिंग वाला पार्ट है, इसमें है कि काउंसलर जो है बकायदा तौर पे आपके पर्सनल और इमोशनल जो मसाइल होते हैं उनको जो है बकायदा तौर पे गुफ्तगू के जरिए और बहस मुबाहिसे के जरिए सॉल्व करते हैं। तो अब ये कौन लोग होते हैं जिससे बकायदा तौर पे आप अपने ज़ाती मालूमात शेयर करते हैं, अपने ज़ाती मसाइल शेयर करते हैं। वो मसाइल जो आप अपने वालदेन से, अपने बहन भाइयों से शेयर नहीं कर सकते, अपने दोस्तों से शेयर नहीं करते, लेकिन काउंसलर से करते हैं, जो आपकी काउंसलिंग करते हैं उनसे करते हैं। तो याद रखें कि ये काउंसलर कौन होते हैं। काउंसलर आपके पास माहिर नफ्सियात होते हैं, ठीक है। याद रखें कि ये आपके पास माहिर नफ्सियात होते हैं। ये जो है आपके साथ जो है वो इमोशनल और आपके
जाती मसाइल को जो है बाकायदा तौर पे हल करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास साइकेट्रिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो आपकी मदद करते हैं। तो लिहाजा मुख्तसरन गाइडेंस देने में सिर्फ आपके जो है वो तजुर्बा, इल्म और मालूमात रखना ज़रूरी है, जबकि काउंसलिंग के लिए सिर्फ वो लोग अहल हैं जो बाकायदा तौर पे डिग्री रखते हैं, इसका जो है बाकायदा तौर पे एक सनद रखते हैं, वो आपकी जो है काउंसलिंग कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलो आगे। चलिए जी आगे चलते हैं। अच्छा जी, तो अब हम चलते हैं बाकायदा तौर पे गाइडेंस और काउंसलिंग को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि हमारे पास गाइडेंस और काउंसलिंग का कंसेप्ट है क्या। ठीक है, तो थोड़े मजीद इन डेप्थ एनालिसिस इसकी करते हैं। अच्छा जी, गाइडेंस इज अ प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग एन इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ एंड मेक प्रॉपर डिसीजन। रहनुमाई एक ऐसा अमल है जिसमें बाकायदा तौर पे हम बच्चे को उसकी अ, अपनी जात को पहचानने के लिए और उसके दुरुस्त फैसले करने के लिए जो है वो हम बच्चे की मदद करते हैं। इट इज असिस्टेंस गिवन टू स्टूडेंट्स इन एजुकेशनल, वोकेशनल एंड पर्सनल मैटर्स। तो ये हम क्या करते हैं, उनकी मुआवनत करते हैं बच्चों की। किन बारे में मुआवनत करते हैं? एजुकेशनल हवाले से मुआवनत करते हैं, तालीमी मैदान में जो है उनको कोई मदद की ज़रूरत होती है उस बारे में हम उनकी मदद करते हैं। वोकेशनल की मदद करते हैं, यानी कि भाई आपका कैरियर क्या होगा, आपके जो है वो किस पेशे के तरफ आप जा रहे हैं, कौन सा पेशा आपके लिए मुफीद है। ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ की तरफ जो है हम फिर इसकी मदद करते हैं। एंड पर्सनल मैटर, उनके ज़ाती मसाइल के हवाले से मदद करते हैं। याद रखें कि यहाँ पे ज़ाती मसाइल अगर वो बहुत संगीन नौयत के नहीं होंगे तो जो है वो टीचर उसकी हेल्प करेगा। याद रखें, पर्सनल मैटर अगर बहुत ही ज़्यादा संगीन है, मिसाल के तौर पे कोई बच्चा जो है वो स्ट्रेस का शिकार है, वो बच्चा जो है बाकायदा तौर पे डिप्रेशन का शिकार है, तो उसमें फिर हम जो है वो ये फिर हम टीचर जो है रिकमेंड करता है कि आप अभी काउंसलर के पास जाएं। ठीक है, जब बच्चा शदीद नोयत का जो है वो मसाइल का शिकार होगा, जैसे स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, तो फिर जो है स्टूडेंट को हम रिकमेंड करते हैं काउंसलर की तरफ। अगर छोटे मोटे मसाइल हैं, उसके ज़ाती मसाइल हैं, तो उनको फिर जो है वो टीचर देखेगा। चले जी, अब आते हैं इनके मकसद पे कि गाइडेंस क्यों दी जाती है। द पर्पज ऑफ गाइडेंस इज टू हेल्प स्टूडेंट मेक राइट चॉइसेस इन स्टडीज एंड कैरियर। तो बुनियादी तौर पर रहनुमाई का काम, रहनुमाई का मकसद ये होता है कि बच्चे जो है वो अच्छे फैसले करें अपने तालीम के बारे में और अपने पेशा वराना जो है वो रोजगार के हवाले से। इट हेल्प देम अंडरस्टैंड देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। इसमें ये जो रहनुमाई दी जाती है तो बच्चे अपने बाकायदा तौर पे कमजोरियों और अपनी नाकामियों, और जहाँ पे वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं या जिसमें वो एक्सपर्ट है या जिसमें वो बहुत अच्छी फील्ड में जो है वो काम करते हैं, उनको हम बताते हैं कि आप इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं और इस सब्जेक्ट में आप जो है वो बहुत कमजोर है। ठीक है, तो उनको समझाने में हमें जो है वो मदद मिलती है। इट आल्सो प्रिवेंट प्रॉब्लम्स बाय गिविंग टाइमली एडवाइस। तो लिहाजा हम उनको वक्ती जो है मशवरे देते हैं जिससे जो है उनको फायदा मिलता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स पे आते हैं, मिसाल के तौर पे कैसे। ठीक है, पहले एग्जाम्पल को देखते हैं हमारे पास। अ टीचर हेल्प अ स्टूडेंट टू चूज सूटेबल सब्जेक्ट इन क्लास 9th। अब देखिए, एक बच्चा जो है उसने 8वीं पास की है और स्कूल में हमारे पास फर्ज कर ले दो या तीन शोबे हैं, एक हमारे पास आर्ट्स है और एक है हमारे पास साइंस। ठीक है, तो अब बच्चे को जो है गाइडेंस के तौर पर इसकी ये मिसाल है कि हम बच्चे को बेहतरीन रहनुमाई दे सकते हैं कि आप आर्ट्स की तरफ जाएं, अगर आपके पास जो है क्रिएटिविटी है, आप जो है आपके पास अच्छे जो है वो तख्लीकी सलाहियत है, तो आप आर्ट्स की तरफ जाएं। और अगर आप जो है मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हैं, रियाजी में अच्छे हैं, साइंस में ज़मीन में अच्छे हैं और आपका वहाँ पे जो है वो शौक है, तो आप फिर उस तरफ जाएं। ठीक है, ये हमारे पास मिसाल होती है गाइडेंस की। अच्छा जी, आगे चलते हैं। द स्कूल अरेंजेस के कैरियर अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट।
तो स्कूल जो है वो बाकायदा तौर पे कैरियर आगाही प्रोग्राम जो है, रोजगार के हवाले से, उनके मुस्तकबिल के हवाले से प्रोग्राम अरेंज करेंगे। ये मिसाल जो है वो गाइडेंस की होगी। अ टीचर गाइड अ वीक स्टूडेंट टू इम्प्रूव स्टडी हैबिट्स। टीचर को जो है हम रहनुमाई हासिल करेंगे, कौन से बच्चे की रहनुमाई? कमजोर बच्चा, कि वो कैसे अपने जो है वो आदत को इम्प्रूव करे, अपने पढ़ने की आदत को जो है वो मजीद बेहतर बनाए। तो ये मिसाल जो है वो भी हमारे पास गाइडेंस होगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे हम जो मदद कर रहे हैं बच्चे की, वो टीचर कर रहा है या कोई भी पेरेंट्स कर सकता है। ठीक है। तो या उनके दोस्त कर सकते हैं, फ्रेंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिग्री के हवाले से सनत याफ्ता होने की जो है वो जरूरी नहीं है। ठीक है। चलें जी, ये हो गया हमारे पास गाइडेंस। अब चलते हैं बाकायदा तौर पे काउंसलिंग को देखते हैं, डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, काउंसलिंग। काउंसलिंग इज अ फेस टू फेस process in which a trained counselor listen to student problem and help them टू फाइंड हर टू फाइंड हिम और टू फाइंड हर सोल्यूशन। अब देखिए, ये हमारे पास एक बिल मुशाफा अमल है। मुशाफा अमल क्या है? कि जब आपको फेस टू फेस बिठाया जाता है, आपको सामने बिठाया जाता है और आपको कहा जाता है कि आप अपने मसले मसाइल जो है वो बताएं। ठीक है। और उसमें जो है वो बाकायदा तौर पे जो काउंसलर है वो पूरा मसला आपका सुनता है। फिर आगे हम इस सब्जेक्ट के आगे समझेंगे कि वो कौन सी थेरेपीज होती हैं कि बच्चे जो है या फिर जो बड़े बच्चे हैं, कोई भी किसी भी उम्र में हो सकता है, वो अपने जब मसाइल शेयर करते हैं तो वो झिझकते हैं। तो उसके लिए फिर जो है कौन सी थेरेपीज है कि वो कोई बात को ना छुपाए, वो रिलैक्स फील करे, वो आप पे भरोसा करे। वो फिर आगे हम चल के सीखेंगे। ठीक है। तो बहरहाल ये है कि ये एक बिल्मिशाफा अमल है, फेस टू फेस इंटरेक्शन है, जहाँ पे बच्चे को बिठाया जाता है और उसके मसाइल सुने जाते हैं और फिर उसको जो है बाकायदा तौर पे उसका हल तलाश करने में हम मदद करते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग पर्सनल एंड इमोशनल प्रॉब्लम थ्रू डिस्कशन। तो गुफ्तगू करके, बहस करके जो है उसके हम जाती और जज्बाती हवाले से जो है मसाइल का हल देखते हैं। अब पर्सनल या इमोशनल प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं? मिसाल के तौर पे कोई बच्चा है, बड़ा डिप्रेशन का शिकार है। ठीक है। उसके नाइन्थ में कम मार्क्स आ गए हैं, वो डिप्रेशन का शिकार है, किसी चीज़ में उसका दिल नहीं लगता। ठीक है। तो अब क्या करेगा काउंसलर? उसकी जो है वो इमोशनल सपोर्ट करेगा। ठीक है। अच्छा जी, आगे आते हैं। काउंसलिंग हेल्प इंडिविजुअल एडजस्ट बेटर इन पर्सनल एंड सोशल लाइफ। ठीक है। तो काउंसलिंग क्या करते हैं? वो बाकायदा तौर पे इनफरादी तौर पे बच्चों के जहन साजी करते हैं, उनकी परेशानियां कम करने करते हैं, उनकी ज़ाती और समाजी ज़िंदगी को बेहतर तौर पे करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ काउंसलिंग इज टू सॉल्व इमोशनल एंड पर्सनल प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट। तो मकसद पहला ये होता है कि बच्चे की जो है वो इमोशनल और पर्सनल प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व किया जाए। इट हेल्प स्टूडेंट रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। वो बच्चे जो कि जहनी सेहत और परेशानी का शिकार होते हैं, ठीक है, शदीद दबाव होता है, ठीक है, डिप्रेशन होता है, उनकी जो है हम कम करने की कोशिश करते हैं। इट आल्सो इम्प्रूव मेंटल हेल्थ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। और उनमें हम खुद एतमादी और उनकी जो जहनी सेहत है वो हम इम्प्रूव करते हैं। ये काउंसलर का काम है। अब आते हैं एग्जाम्पल्स पे। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल आते हैं। अब यहाँ पे देखें कि इस एग्जाम्पल्स जो है वो गाइडेंस से बिल्कुल जो है मुख्तलिफ हों। ठीक है। अ स्टूडेंट हु फेल्स इन एग्जाम टॉक्स टू द काउंसलर टू ओवरकम डिप्रेशन। बच्चा देखें, अब वो फेल हुआ है और अब वो डिप्रेशन का शिकार है। तो लिहाजा अब काउंसलर ये करेगा कि उसको डिप्रेशन से निकाले। याद रखें, अब डिप्रेशन से निकालना टीचर का काम नहीं है, ना उसकी बस की बात है, ना फैमिली का काम है, ना उनके दोस्तों का काम है। ठीक है। तो ये डिप्रेशन जो है ये एक बीमारी है, लिहाजा इसका इलाज जो है एक बाकायदा तौर पे काउंसलर कर सकता है, जो कि एक साइकेट्रिस्ट हो सकता है और साइकोलॉजिस्ट होता है। ठीक है, अपनी फील्ड में माहिर होता है। अच्छा जी, दूसरा है अ फ्राइटेंड स्टूडेंट शेयर हिज प्रॉब्लम विद द स्कूल काउंसलर। एक बच्चा है जो कि डरा हुआ है, सहमा हुआ है। ठीक है। अब जो है काउंसलर जो है उसकी मदद करता है। ठीक है, उसका डर खत्म करने के लिए, उसका डर पे काबू पाने के लिए जो है वो काउंसलर उसकी हेल्प करता है। अच्छा जी, फिर हमारे पास आशाय स्टूडेंट, शर्मीला स्टूडेंट रिसीव काउंसलिंग टू इम्प्रूव कॉन्फिडेंस। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक शर्मीला बच्चा है, उसको बिल्कुल भी जो है
वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो स्टेज पे आए, किसी के साथ बात करे, किसी के साथ इंटरेक्शन करे, तो लिहाजा काउंसलर जो है उसकी मदद कर सकता है। ठीक है। तो ये देखें कि आपने इसमें मसाइल देखें, और ये तमाम मसाइल जो है वो काउंसलर जो है बाकायदा तौर पे जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं वो ये काम करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट आपको? जो है वो गाइडेंस और काउंसलिंग के हवाले से जो है आपको समझ आ गया। अब चलते हैं बाकायदा तौर पे इसकी तफसीली जो है वो तकाबली जायजा लेते हैं, कंपैरिजन चार्ट से जो है अभी इसको समझते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं सबसे पहले मीनिंग पे आते हैं। याद रखें कि ये हमारे पास इस तरफ एस्पेक्ट्स होंगे। ठीक है। ये हमारे पास गाइडेंस का पार्ट होगा और ये हमारे पास काउंसलिंग का पार्ट होगा। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। पहला है हमारे पास मीनिंग। गाइडेंस इज जनरल हेल्प एंड डायरेक्शन गिवन टू स्टूडेंट। तो ये हमारे पास क्या है, एक मदद है और एक रास्ता है जो हम बच्चों को फराहम करते हैं। अब आते हैं काउंसलिंग की तरफ। ये क्या है? काउंसलिंग इज अ पर्सनल डिस्कशन टू सॉल्व इमोशनल एंड पर्सनल प्रॉब्लम। यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसके जज्बाती नोयत के और उसके जाती मसाइल के जो है वो हम मदद करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम सिर्फ रास्ता फराहम कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे हम उसके जाती और जो है जज्बाती मसाइल के जो है बाकायदा तौर पे सोल्यूशन जो है हल करते हैं। अच्छा, नेचर पे आते हैं। इट इज ब्रॉड एंड जनरल इन नेचर। ये ब्रॉड और जर्नल है क्योंकि ये आपके सेहत के हवाले से भी हो सकता है, आपके जाती हवाले से भी हो सकता है। ठीक है। आपके अभी आगे हम इसके टाइप्स वाला सेशन पढ़ेंगे, उसमें ये है कि टीचर आपके सिलेक्शन, कोई अच्छा शोबा सिलेक्ट करने के लिए भी जो है आपकी मदद करता है। ठीक है। आपको सेहत के गाइडलाइंस भी देता है। तो बड़ा ब्रॉड और जर्नल है। यहाँ पे आते हैं, ये बड़ा स्पेसिफिक एंड पर्सनल है। स्पेसिफिक एंड पर्सनल क्यों है? क्योंकि ये जो मसले होते हैं सिर्फ काउंसलर उस पे फोकस करता है। अब इसके एग्जांपल क्या है स्पेसिफिक और पर्सनल के? अब मिसाल के तौर पे एक स्ट्रेस है या डिप्रेशन है, तो जो काउंसलर है उसका टास्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस और डिप्रेशन पे होगा कि वो बच्चे का खत्म करे। इसलिए ये बहुत ही स्पेसिफिक और पर्सनल होगा। अच्छा जी, पर्पस क्या है हमारे पास? ठीक है। टू हेल्प स्टूडेंट मेक राइट डिसीजन इन स्टडीज एंड कैरियर। तो यहाँ पे अब बच्चों का जो सबक के हवाले से, उनके तालीमी मसाइल और उनके पेशेवराना मसाइल के हवाले से हम उसका मदद करते हैं बच्चे की। यहाँ पे हम क्या करते हैं काउंसलिंग में? टू सॉल्व इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। यहाँ पे हम उसके इमोशनल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। किसी से बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है। ठीक है। किसी के साइकोलॉजिकल इम्पेक्ट यह है, कोई डरा हुआ है, सहमा हुआ है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, कंडक्ट डिसऑर्डर के मसाइल हैं, वो हम देखें इसमें हल करते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं गिवन बाय कौन जो है वो रहनुमाई दे सकता है और कौन जो है काउंसलिंग आपकी कर सकता है। इट इज गिवन बाय टीचर, पेरेंट्स और एल्डर। ये आपको कोई भी दे सकते हैं जो कि अपने फील्ड में माहिर हो या आपकी उम्र में थोड़े बड़े हों, जैसे टीचर्स है, पेरेंट्स है, एल्डर है। गाइडेंस आपको ये दे सकते हैं। जबकि काउंसलिंग की तरफ आते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ट्रेंड काउंसलर आ सकते हैं जिनके पास बाकायदा डिग्री होती है। ठीक है। अच्छा, मेथड क्या है? एडवाइस इंस्ट्रक्शन आर गिवन। गाइडेंस में हम बच्चे को सिर्फ और सिर्फ लायमल बताते हैं और उसको नसीहत करते हैं और मशवरे देते हैं। ठीक है, गाइडेंस में हमारा ये काम है। जबकि हमारे पास काउंसलिंग में क्या है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन होती है, एक्टिव लिसनिंग होती है। यहाँ पे हम क्लास में 40 बच्चों को एक साथ भी जो है गाइडेंस दे सकते हैं। ठीक है। हम यहाँ पे फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं। अगर किसी बच्चे को मसला होता है तो फिर हम उसको अलग से टाइम देते हैं। ठीक है। उसको अलग बिठाते हैं, उसका अलग इलाज करते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं कौन से एरिया को फोकस करता है। गाइडेंस जो है हमारे पास तालीमी मसाइल, रोजगार के हवाले से मसाइल, और जो हमारे पास जनरल मैटर्स हैं उसको जो है वो देखता है गाइडेंस। जबकि काउंसलिंग क्या करता है? काउंसलिंग जो है आपके जाती मसाइल को देखता है, आपके जज्बाती मसाइल को देखता है और आपके समाजी मसाइल को देखता है। ये तमाम चीजें जो है वो काउंसलिंग देखता है। ठीक है। अच्छा जी, टाइम ड्यूरेशन के हवाले से करें तो ये शॉर्ट टर्म है। आपको सुबह असेंबली में कोई टीचर जो है इक्वालिजनी के जरिए, ठीक है, कोई हदीस मुबारका के जरिए भी जो है आपको गाइडेंस दे सकता है, कोई नसीहत करके भी आपको गाइडेंस दे सकता है। तो शॉर्ट टर्म हो सकते हैं। यहाँ पे मोर टाइम एंड सेवरल सेशन है।
यहाँ पे जो आपके पास साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर जो है आपका इलाज करेगा, वो हफ्तों पे मुहैयत हो सकता है, वो महीनों पे मुहैयत हो सकता है। इसमें बाज औक़ात साल भी लग सकते हैं, ठीक है। तो बहुत जो है काउंसलिंग सेशन जो है वो टाइम के हवाले से ज्यादा वक्त तलब है। अच्छा जी, टाइम पे आते हैं, इट इज प्रिवेंटिव इन नेचर। ठीक है, प्रिवेंटिव इन नेचर का क्या मतलब है कि हम बच्चे को गलती करने से पहले उसको रोकते हैं। हम जो मशवरे देते हैं, सलाह देते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसका मकसद यही होता है कि बच्चा गलती ना करे। दोबारा सुन ले, हम प्रिवेंटिव मेजर है गाइडेंस में। हम बच्चे को मशवरा देते हैं, उसकी जो है वो सलाह देते हैं, उसको रास्ता दिखाते हैं कि बच्चा गलती ना करे। यहाँ पे क्या है, इट इज रेमेडियल इन नेचर है। रेमेडियल इन नेचर का मतलब ये है कि बच्चे जो है ऑलरेडी एक बीमारी का शिकार हो चुका है, अब हमने उसको मजीद तबाही से बचाना है। ठीक है, एक बच्चा कंडक्ट डिसऑर्डर का शिकार हो चुका है, यानी कि एक जो है जहरी बीमारी है कंडक्ट डिसऑर्डर। ठीक है, अब हमने उसको रोकना है। वो डिप्रेशन में चला गया है, अब हमने उस बच्चे को दोबारा रिकवर कराना है। बच्चा जो है स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहा है, अभी हमने बच्चे को दोबारा रिकवर कराना है। तो लिहाजा ये क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी नुकसान हो चुका है, अब हम जो है उस नुकसान से बच्चे को दोबारा वापस लाते हैं। जबकि यहाँ पे क्या होता है गाइडेंस में, हम बच्चे को उस काम से रोकते हैं, अभी तक वो हुआ नहीं है, ठीक है, या खुदा न खास्ता जो है वो मसला खराब नहीं हुआ। एग्जाम्पल पे आते हैं हमारे पास गाइडेंस और काउंसलिंग की। अ टीचर अ टीचर हेल्प स्टूडेंट चूज सब्जेक्ट इन क्लास 9th। टीचर जो है रहनुमाई फराहम करेगा कि आपने क्लास में कौन सा जो है वो सब्जेक्ट रखना है, आपके एबिलिटीज को देखेगा, आपके जो है जाती पसंद नापसंद को देखते हुए, आपके नंबर्स को देखते हुए, आपकी मेहनत और लगन को देखते हुए वो सब्जेक्ट जो है आपकी सिलेक्शन करने में मदद देगा। अच्छा जी, काउंसलर फिर क्या करता है। A student talk to counselor after failing an exam feeling depressed। अब काउंसलर आपकी ये इस हवाले से ही मदद कर सकता है कि भाई आप कोई बच्चा फेल हो गया है और स्टूडेंट जो है वो शदीद जहनी दबाव का शिकार है, और काउंसलर अभी जो है इसकी रहनुमाई कर सकता है, बेहतरीन तौर पे मदद कर सकता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये हमने जो है वो गाइडेंस एंड काउंसलिंग के कंसेप्ट को जो है वो डिटेल से जाना, समझा। इस हवाले से कोई भी सवालात है, कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। क्लियर है, चलूँ आगे। अच्छा जी, तो ये हमारे पास उन स्टूडेंट के लिए जो उर्दू में अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, ये जो चार्ट जो हमने यहाँ पे जो ये इंग्लिश में हमने इसको कवर किया, ये हमारे पास ये उर्दू में है, ठीक है। तो ये हमारे पास उर्दू में है। तो जी डियर स्टूडेंट, अगर आपको जो है क्लियर है तो फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है। तो जी स्टूडेंट, अब हम टाइप्स ऑफ गाइडेंस बाय E.G. विलियमसन रेनुमाई की जो एग्जाम है उसको अभी हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, ठीक है। तो इस हवाले से अगर क्लास के हवाले से कोई मालूमात हो, लेनी हो, या सेशन के हवाले से, तो मुझे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है।